हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों याद रखिएगा ये मेरा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों ये भी याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास, और इकोनॉमिक्स की क्लास में देखेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, विश्व सूत्री कार्यक्रम पहली बार कब लॉन्च हुआ था? विश्व सूत्री कार्यक्रम पहली बार कब लॉन्च हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1975 में लॉन्च हुआ था। विश्व सूत्री कार्यक्रम पहली बार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में लॉन्च किया और इसे 1982 और 1986 में पुनः तैयार किया गया। सबसे आखिरी बार विश्व सूत्री कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ? 2006 में लॉन्च हुआ और अभी तक चल रहा है। अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बचत पत्र बेचना वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय बचत पत्र बेचना बैंकों का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय बचत पत्र कौन बेचते हैं? डाकघर के द्वारा बेचा जाता है और पब्लिक के द्वारा खरीदा जाता है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। उनका पूरा नाम क्या था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस उनका पूरा नाम था। अगला सवाल, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1982 में हुई थी। एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछ ले कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला सवाल, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। यह लघु, कुटीर एवं मध्य उपक्रम भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में उद्योग तथा खादी के विकास को प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट सवाल, सरकार कितनी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? सही आंसर हो जाएगा 25 फसलों के लिए यहाँ सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित से कम मूल्य होता है जिस पर सरकार फसल खरीदती है, और वर्तमान में 25 फसलों के लिए लागू होता है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी के नाम लिखे हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में यहाँ पर ग्राम पुरस्कार दिया जाता है, निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें अलग अलग तरह की राशि प्रदान की जाती है। अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किसकी कृषि होती है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों चावल की खेती होती है। चावल भारत की एक प्रमुख फसल है और यह सबसे पुरानी फसलों में से एक है। नेक्स्ट सवाल, भारत का पहला हरित हवाई अड्डा कौन सा है जो प्राइवेट और सरकार की साझेदारी से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यदि आपसे पूछ ले कहाँ पर है? हैदराबाद में है और यह हरित हवाई अड्डा है। नेक्स्ट सवाल,
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कार्य कब से शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा 1975 से शुरू किया था। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक कार्य कब से शुरू किया था? 1975 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल, आज़ादी के बाद निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली औद्योगिक नीति विकसित की थी? तो सही आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। आज़ादी के बाद पहली बार औद्योगिक नीति तत्कालीन औद्योगिक मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी थी। नरेगा का नाम मनरेगा महात्मा गांधी की कौन से जन्म दिवस पर हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 140वें जन्मदिन पर हुआ था। नरेगा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2007 में प्रारंभ की गई थी। 2009 में 2 अक्टूबर को इसका नाम मनरेगा रख दिया गया था। अगला सवाल, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एवं फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रंगराजन ने लिखी है। सी रंगराजन कौन थे? भारत के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने ग्रोथ एवं फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी है। रुपया भारत का मानक सिक्का किस वर्ष बना था? तो सही आंसर हो जाएगा 1835 में बना था। रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? 1835 में। 1806 में चांदी के सिक्के को अपनाया गया था। 1816 में कागजी मुद्रा को अपनाया गया। 1841 में सोने के सिक्कों को ढालने का असफल प्रयास किया गया था। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो मुख्य कार्यालय कहाँ है? कासरगोड केरल में है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केरल के कासरगोड में है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा एशिया पैसिफिक की गरीबी मिटाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना यानी एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? एशिया पैसिफिक में गरीबी मिटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी मुख्यालय की बात कर ले, इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। दोस्तों सेशन कैसा लगा एक बार से कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।